हेलो स्टूडेंट। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का अगर मीनिंग अपन समझें तो आपने एंड और एक्सोर या बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, जो बिट होते हैं या 0 या 1 होते हैं उनके बीच में अगर आप कोई ऑपरेशन करते हो तो उन्हें हम बोलते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। तो सबसे पहली लाइन लिख रखी है, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन अप्लाई ऑन द स्ट्रिंग ऑफ बिट्स स्टोर इन रजिस्टर। तो रजिस्टर में जितने भी बिट्स स्टोर हैं उस पर आप लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। दिस ऑपरेशन कंसीडर ईच बिट ऑफ रजिस्टर सेपरेटली एंड ट्रीट देम एज बाइनरी वेरिएबल। तो हर एक बिट को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है और हर एक बिट पे सेपरेट ऑपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ग्रुप पे मल्टीपल ऑपरेशन है, मल्टीपल बिट्स पे एक साथ ऑपरेशन हो जाएगा। 1 बाय 1 एक एक बिट उठाई जाती है रजिस्टर में से और उसके ऊपर ऑपरेशन होगा, जो भी ऑपरेशन करना है ना। ऐसा नहीं है 4 बिट एक साथ ले ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द एक्सक्लूसिव और यानी एक्सोर माइक्रो ऑपरेशन विद कंटेंट ऑफ 2 रजिस्टर R1 एंड R2 इज सिंबलाइज्ड बाय द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 रजिस्टर है, एक है R1 और दूसरा है R2, और दोनों का जो आप सिंबलाइज देखेंगे तो सिंबलाइज का मतलब यह है कि किस तरह से इसको डिफाइन देखा जाता है। तो यहां पर आप देखो प्लस के साथ एक राउंड सर्किल दे रखा है ना, प्लस बना रखा है, उसके आउटर में क्या है, राउंड सर्किल दे रखा है। तो ये क्या है, एक्सोर का सिंबल है। और ये स्टेटमेंट बता रहा है जहां पे आप एक्सोर स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहे हो 2 रजिस्टर R1 और R2 के बीच में, और जो रिजल्टेंट वैल्यू वापस क्या हो रही है, आपकी R1 के अंदर जाके स्टोर हो रही है। यहाँ पे P जो है वो क्या है, कंट्रोल सिग्नल है। जब तक P की वैल्यू 1 है तभी ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर P की वैल्यू 0 है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। कंट्रोल फंक्शन रजिस्टर ट्रांसफर के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बता रखा है 2 रजिस्टर है R1 और R2, तो दोनों के अंदर 4-4 बीट हैं। तो एक एक बीट के ऊपर क्या हो रहा है, एक्सोर ऑपरेशन हो रहा है। जैसे 0-0 का एक्सोर होता है 0, 1 और 0 का एक्सोर होता है 1, 0-1 का एक्सोर होता है 1, और 0-0 का एक्सोर वापस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आपकी एक्सोर की टेबल दे रखी है। इस टेबल को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट लाइन ही दे रखी है, द अबव इक्वेशन स्पेसिफाई दैट द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन ऑन द इंडिविजुअल बिट कैन बी परफॉर्म आफ्टर द कंट्रोल वेरिएबल P इक्वल टू 1। मतलब जब तक P का मान 0 है तब तक ये रजिस्टर ट्रांसफर परफॉर्म नहीं होगा। जब आप P का वैल्यू 1 करोगे तभी आपका रजिस्टर ट्रांसफर परफॉर्म होगा। तो आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है। यहां पे कुछ अलग अलग ऑपरेशन बता रखे हैं जो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो 3 आपके गेट हैं, एक तो और गेट, एक एंड गेट और नॉट गेट, जो आप डिजिटल सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ रहे हो 205 के अंदर। तो और के अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, 0-0, 0 देता है, 0-1, 1 देता है, 1-0, 1 देता है, 1-1 क्या देता है, 1 देता है। तो और का मतलब क्या हुआ कि 2 गिवन कंडीशन है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे एक जगह भी 1 आ रहा है तो आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। दोनों ही अगर 0 है तो आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर मैं एंड गेट के अंदर आता हूं तो एंड गेट का मतलब क्या होता है कि आपकी दोनों गिवन कंडीशन ट्रू होगी तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जहां पे दोनों 1 है, एक्स और वाई, तभी आपका आंसर जेड में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और नोट का मतलब क्या होता है, 0 का 1 और 1 का 0, यानी 1 कॉम्प्लीमेंट करके आपको देगा। तो ये सारे अलग अलग सिंबल्स हैं, है ना। ये एक फ्लैग रजिस्टर है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो। तो सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर में क्लियर ऑपरेशन कैसे होता है, एंड ऑपरेशन कैसे होता है, और कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, एक्सोर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नैंड गेट, नोर गेट, नॉट गेट, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक सिंबलाइज फॉर्म में यहाँ पे बता रखा है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप पढ़ेंगे और ये आपको एग्जाम में बनानी है टेबल। जब भी एग्जाम में पूछी जाती है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन के बारे में, ये सारे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन है उनकी टेबल दे रखी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका हार्डवेयर सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो ये आपका लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन का हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है जिसके अंदर एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। इसको बोला है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे 4 गेट लगे हुए हैं। एक आपका एंड गेट है, दूसरा आपका और गेट है, फिर आपका एक्सोर है और फिर है नॉट गेट।
दो रजिस्टर अगर आप लेते हो, ए और बी दो रजिस्टर हैं, तो दोनों की एक एक बिट एक टाइम में A1 की एक बिट, बी रजिस्टर की एक बिट, यानी A1 B1 फिर A2 B2 फिर A3 B3, एक एक बिट क्या होगी इन गेट के अंदर आएगी और एक टाइम में एक ही गेट काम करेगा, एक साथ चारों गेट काम नहीं करेंगे। डिपेंड करेगा आपको क्या काम कराना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, सिलेक्शन वेरिएबल S1 और S0, इनकी वैल्यू के आधार पर डिसाइड होगा कि कब कौन सा गेट काम करेगा। अगर S1 S0 की वैल्यू क्या है 0 0 तो एंड गेट काम कर रहा है, अगर S1 S0 की वैल्यू 0 1 है तो और गेट काम कर रहा है, S1 S0 की वैल्यू 1 0 है तो एक्सोर गेट काम कर रहा है, और दोनों की वैल्यू अगर क्या है 1 1 है तो नॉट गेट काम कर रहा है। तो इस तरह से आपके अलग अलग गेट सेलेक्ट होंगे, एक टाइम पे एक ही गेट काम करेगा। और आप यहाँ पे क्या करोगे, A1 यानी एक बिट आपने यहाँ ट्रांसफर करा A1 के अंदर, दूसरा बिट ट्रांसफर करा B1 में। सपोज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो ये जो गेट है आपका, ये इनपुट में रिजल्ट देगा A1 B1 का, और S1 S0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दोनों बिट का एंड ऑपरेशन आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है द हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन फॉर द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन यूज सम गेट एंड और नॉट और एक्सोर, मतलब ये सारे गेट हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन में काम में आते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इन द गिवन डायग्राम वी हैव 4 गेट्स एंड 1 मल्टीप्लेक्सर, 2 सिलेक्शन वेरिएबल S1 एंड S0। तो आपके यहाँ पर 4 अलग अलग गेट दे रखे हैं, 2 सिलेक्शन वेरिएबल हैं और एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। 4x1 का मतलब क्या है, जिसके अंदर 4 तो गेट के इनपुट आ रहे हैं और आउटपुट में हमेशा एक ही गेट का आउटपुट मिलेगा, चारों गेट के आउटपुट हमेशा एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। इन गिवन टेबल वी हैव all logic functions using this hardware circuit, only one operation can be performed at a time। मतलब यहाँ पे आपके सारे लॉजिक फंक्शन अवेलेबल है, एंड और एक्सोर नोर, जो भी ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहूँ यहाँ पे पॉसिबल है करना, लेकिन एक टाइम में एक ही ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन टॉपिक आपका फिनिश होता है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।